गठबंधन पहले से ही था कि हमको इतना दिनों में आपको रहना है, इतना दिन में हमको दे दीजिएगा, और जब वो नहीं हो रहा है तो सौदेबाजी शुरू हो गया, प्रेशर शुरू हो गया। अच्छा, इतना बड़ा दावा, 10 से 12 दिन ठहरिए और उसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री कैसे तेजस्वी यादव बन जाते हैं। कैसे कर दिया इतना बड़ा दावा? प्रेशर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी पर दिया जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी कभी प्रेशर पॉलिटिक्स में आने वाले नहीं हैं। आप देखें कि एक पदाधिकारी के द्वारा मंत्री के पीएस को बोला जाता है कि आप चैम्बर में नहीं आएंगे, आप मंत्रालय में नहीं आएंगे, तो ये बातें बहुत ऑकवर्ड लगता है। जब 17 में आपने सिर्फ आरोप में किया, यहाँ चार्जशीट हुए हैं, तो आपको उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल हो जाएगा? देखिए, इस बात की आशंका कई दिनों से लगाई जा रही थी और अब इस पर जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे संतोष सुमन ने भी मोहर लगा दी है और साफ कहा है कि नीतीश कुमार पर आरजेडी दबाव बना रही है और यहां तक कह दिया है कि सिर्फ 10 से 12 दिन रुक जाइए और देखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कैसे बन जाते हैं। तो आज हम सीधी बात करेंगे संतोष सुमन जी से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया संतोष जी। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, इतना बड़ा दावा, 10 से 12 दिन ठहरिए और उसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री कैसे तेजस्वी यादव बन जाते हैं। कैसे कर दिया इतना बड़ा दावा? तथ्य क्या है आपके पास? देखिए, आप अभी भी देख रहे होंगे कि किस तरह से सरकार में जो विधायिका है और ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर में किस तरह का कन्फ्रंटेशन हो रहा है। ये अगर लोकतंत्र की बात करें तो हेल्दी लोकतंत्र में ऐसे बातें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। कुछ बातें होती है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप दो दलों के द्वारा लगाया जा रहा है, एक पक्ष दो पक्ष हो गए, एक पक्ष मंत्री के साथ हैं, एक पक्ष के पाठक जी के साथ हैं और दोनों महागठबंधन के हिस्सा हैं। जब दो पक्ष हो गए, अब दो धुरी हो गई, तो जब ये दो धुरी बन गई है तो कैसे एक साथ चल सकते हैं? ये मेरा दावा है। इसका पुख्ता सबूत आपको नज़र आ रहा है और आए दिन हर क्षेत्र में उन लोगों की जो अपनी जो समानता है बातों की, जो उनका जो विचारधारा है, दोनों के दो धुरी की विचारधारा है। तो हमको नहीं लगता है कि इन लोग एक साथ आए तो हैं, मजबूरी में आए हैं कि किसी तरह से सरकार बचा करके कुर्सी पकड़ के रहना है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। क्योंकि तो क्या अभी भी आप अपने बयान पर कायम हैं कि 10 से 12 दिन के लिए? अगर हम देखें तो आपने ये बयान 2 दिन पहले दिया है, तब तो फिर 8 दिन निश्चित। अब 8 से 10 दिन हमको लगता है कि तेजस्वी यादव जी को आने दीजिए और भी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं अंदर बहुत ऐसी बातें नहीं है कि इन लोग बहुत कंफर्टेबल हैं। कुछ न कुछ इनके बीच में चल रहा है। देखिए, विधायकों का मीटिंग चल रही है, कहीं पर कुछ चल रहा है, तो 1 to 1 राजद ने भी सबको बुलाया, तो आपको स्पष्टता हो जाएगी। 5 से 6 दिनों में आपको नज़र आने लगा है मेरी बातों पर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रेशर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी पर दिया जा रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी कभी प्रेशर पॉलिटिक्स में आने वाले नहीं हैं। उनका लोग सोचता है कुछ और उनका डिसीजन कुछ होता है, उनका एक्ट कुछ और होता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर वो प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी समय क्या पलटी फिर से मार लेंगे नीतीश कुमार जी? पलटी का तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कोशिश कर सकते हैं। भारतीय जनता पर डिपेंड करता है, भारतीय जनता पार्टी पर। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि इनको हम नहीं लेंगे दोबारा। तो एक स्थिति आती है कि बिहार में विधानसभा भंग कर दिया जाए। ये भी एक स्थिति हमको जो लगता है कि ऐसी स्थिति भी बिहार में आ जाए कि विधानसभा भंग करने की बात हो जाए और हम लोग चुनाव में भी जा सकते हैं। तो ये अजीब तरह का ऊह-पोह लग रहा है। कंप्रोमाइजिंग की बात चल रही है, एक दूसरे से मनाने की बात चल रही है। आप देखें कि एक पदाधिकारी के द्वारा मंत्री के पीएस को बोला जाता है कि आप चैम्बर में नहीं आएंगे, आप मंत्रालय में नहीं आएंगे, तो ये बातें बहुत ऑकवर्ड लगता है। अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं अपना इस्तीफा दे देता। माननीय मुख्यमंत्री सब कस्टोडियन होते हैं सारे चीज़ों का, उन्हीं के अंडर में सब मंत्री है, मंत्रालय है और उनकी जवाबदेही है। और जब इस तरह की बातें आती है और आप साफ बोल रहे हैं, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, हेल्दी नहीं है। मतलब आप इशारे में ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को इस्तीफा दे देना चाहिए, दबाव में काम करने से? निश्चित तौर पर दे देना चाहिए। अगर आप दोनों में अगर सामंजस्य नहीं बैठा सकते हैं तो वर्क पर आपका प्रभाव पड़ेगा। जब वर्क नहीं होगा, विकास नहीं होगा जिसके लिए आप बनते हैं, तो फिर ऐसे
जगह रहने की क्या जरूरत है? ठीक है, आप प्रेशर में काम कीजिएगा, आप इतने प्रेशर आपको मिल रहे हैं, जैसा कि सुनील सिंह माननीय एमएलसी बोले हैं कि सैतने के लिए पदाधिकारी रहते हैं। जब ऐसी ऐसी बातें आ रही है तब समझ लीजिए कि अंदर खाने क्या चल रहा है। अच्छा ये बताइए संतोष जी की समझ में एक बात नहीं आती है कि जो भी बीजेपी के करीब जाता है, जो भी बीजेपी के से सटता है, तो उसकी जान पर फौरन से खतरा मंडराने लगता है। आपको किससे खतरा था कि बीजेपी मतलब केंद्र सरकार की तरफ से आपको वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई? देखिए ऐसी बात नहीं है। ये सुरक्षा की बात जब हम लोग शुरू में आज से 6, 7, 8 महीने बिहार सरकार को भी लिखा था, बिहार सरकार में वो पेंडिंग था, वही आवेदन को फिर गृह मंत्री जी को हमने प्रेषित किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि एक सुरक्षा मिली। सुरक्षा ऐसी बात नहीं है, कुछ तो हम जब सार्वजनिक जीवन में हैं तो कुछ थ्रेट्स तो होते ही हैं, और ख़ास करके जब हम उन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र है, बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र है, जमुई है, सिकंदरा है, जहाँ पर इस तरह की वारदातें होती रहती है और इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, तो उन क्षेत्रों में जाना है तो कुछ न कुछ डेंजर और सामाजिक जीवन में आप हैं तो कुछ होता है। तो पहले भी हमने लिखा है, बिहार सरकार को लिखा था, बिहार सरकार नहीं दे पाई क्योंकि मंत्री होने के नाते मेरे पास पर्याप्त सुरक्षा थे उस हिसाब से। लेकिन जब सुरक्षा हटी तो मैंने पुनः भारत सरकार को आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। अच्छा ये बताइए कि जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री गठबंधन से नहीं सौदेबाजी से बने हैं। देखिए जब गठबंधन किसी का भी होता है तो विचारधारा, समान विचारधारा वाले का गठबंधन होता है तो वो गठबंधन चलता है। जब कंप्रोमाइज डिसीजन होता है, कंप्रोमाइज एग्रीमेंट होता है, चाहे गठबंधन जिसको आप कह सकते हैं, तो कंप्रोमाइज मतलब वही सौदेबाजी कहीं न कहीं किसी एग्रीमेंट पर होता है, कहीं न किसी बिंदु को। यहाँ पर कैसी सौदेबाजी? ऐसे मुझे जो लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी का जब गठबंधन हुआ महागठबंधन में, तो कहीं ऐसा था कि माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, कुछ समय सीमा तय की गई थी। कितने तो उस वक्त तो आप लोग भी शामिल थे, तो कुछ इस तरह की बात आपके भी कानों तक आई थी? देखिए हम लोग की पार्टी को उन लोग छोटी पार्टी समझते हैं, छोटी दुकान समझते हैं, तो उन लोग नहीं समझते हैं कि हम लोग से बात को शेयर करें, क्योंकि बड़ी पार्टियां होती है तो ये सामाजिक परिवेश है और यही विचारधारा जो परिलक्षित हुआ है उनके बयानों से और उनके एक्ट से, तो उस समय भी हम लोग को नहीं बताया जा रहा था। लेकिन हम लोग इतना जानते थे कि ये गठबंधन हुआ है जो समान विचारधारा वाले का गठबंधन नहीं। पहले भी हुआ था, पहले भी हुआ तो कितना दिन चला। जब एफआईआर हुआ, उनके ऊपर कोई आरोप हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी हट गए। तो ये गठबंधन पहले से ही था कि हमको इतना दिनों में आपको रहना है, इतना दिनों में हमको दे दीजिएगा, और जब वो नहीं हो रहा है तो सौदेबाजी शुरू हो गया, प्रेशर शुरू हो गया। अच्छा ये बताइए कि सीबीआई ने एक नई चार्जशीट दाखिल कर दी है तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है, और उसके बाद जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि अब इस्तीफा मांग लेना चाहिए नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से। याद भी दिलाया कि पुराना दिन याद कीजिए जब हम पर प्राथमिकी हुई थी तो फौरन इस्तीफा मांग लिया। देखिए सीबीआई के क्या चार्जशीट है और क्या मामला उसकी जानकारी मुझे नहीं है, न्यायालय का मामला है, उस पर टिप्पणी भी नहीं करना। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ, आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने बोला सच बात है कि जब नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चाहे ऐसे व्यक्ति को जानते हैं हम लोग, जो 0% टॉलरेंस करप्शन के अगेंस्ट में उनका है, एकदम एक एकदम करप्शन के अगेंस्ट हैं, डेड अगेंस्ट हैं, और उस पर वो कायम भी रहे। शुरुआती दिनों में जब आदरणीय जीतन राम मांझी जी पर एक छोटा सा आरोप था, प्राथमिक था, वो जब उनको पता चला तो उनसे पूछे और रिजिग्नेशन मांगा, उन्होंने तुरंत दिया। मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे की बात है, इसी टर्म में मेवालाल चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री थे, उनके ऊपर भी इस तरह के मामले आए और उनसे रेजिग्नेशन लिया गया। तो अगर आप न्यायप्रिय हैं और आपकी जो एसपी है और आप 0% टॉलरेंस है करप्शन के अगेंस्ट में, तो आपको डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी वही होना चाहिए। जब 17 में आपने सिर्फ आरोप में किया, यहाँ चार्जशीट हुए हैं, तो आपको उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने उसूलों के साथ और इस राष्ट्र की और राज्य की जनता के साथ, जिस विश्वास के साथ और जिस आशा और जो चीज़ आपको समझ कर लोगों ने आपको वोट दिया है। कॉम्प्रोमाइज करें। एक आखिरी सवाल संतोष जी, आखिरी सवाल ये होगा मेरा कि 18 जुलाई को बड़ी बैठक कर रही है बीजेपी, क्या आप लोग को भी आमंत्रण आया है, जाएंगे बैठक में? देखिए बैठक की जानकारी आप लोग के माध्यम से मिला है, अभी औपचारिक तौर पर नहीं आया हम लोग के पास, जब आएगा तो निश्चित तौर पर जाएंगे। निश्चित तौर पर जाएंगे। और 15 जुलाई को आप लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं?
15 जुलाई को हाँ कार्यक्रम है हम लोग का, और हम लोग 13 तारीख को भी भारतीय जनता पार्टी का है, उनका भी सहयोग करेंगे हम लोग। और हम लोग सब तरह के जो भी सरकार को बताने की बात हो, सरकार की गलतियां हैं, प्रतिपक्ष का जो रोल होता है, हम लोग सब करने के लिए सब करने को तैयार है। तो देखिए ये थे संतोष सुमन जी। देखिए बड़ी ही बेबाकी से तमाम बातें उन्होंने बताई है, बता दिया है कि आगे की रणनीतियां क्या होंगी, बता दिया है कि आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।